हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में लोकल इलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट बन जाता है। और सिंस इंडिपेंडेंस यहाँ पे हमारे देश में इस इलेक्शन के ऊपर, इट मीन्स द लोकल बॉडीज़ के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। ओके, डेलिबरेटली जानबूझ के जो इलेक्शंस है वो क्या किए गए, होल्ड किए गए, और कभी कभी काफ़ी समय तक इसके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होता रहा है। फिर इन सभी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक रेगुलर और फेयर इलेक्शन वाली बॉडी चाहिए थी, जो मेनली क्या करेगी, लोकल बॉडीज का इलेक्शन कंडक्ट करेगी। तो इसीलिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, और फिर अपॉइंटमेंट हुई स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ओके, और इसको मेनली अपॉइंट किया गया था बाय द, मतलब कौन अपॉइंट करता है इसको, मेनली गवर्नर अपॉइंट करता है। और इसका जो काम होता है मेनली स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वो होता है सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होंगे, मेनली पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये मेनली पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज इनके इलेक्शन के बारे में देखता है। और इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 243 ZA और आर्टिकल 243 K में प्रोवाइड किया गया है। इस आर्टिकल के थ्रू जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रिटेंडेंस का पावर रखता है, डायरेक्शन का पावर रखता है और कंट्रोल का पावर रख सकता है। और जो भी इलेक्शन कंडक्ट करता है मेनली पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज का, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन एज पर आर्टिकल 243U ये कहा गया है कि जो लोकल बॉडीज का आफ्टर इलेक्शन उनका जो टेन्यूर रहेगा वो 5 साल के लिए रहेगा। ओके, एंड ये कहाँ पे लिखा गया है, मेनली आर्टिकल 243U के अंदर लिखा गया है, ये फिक्स किया गया है 5 साल। फिर जब री इलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी डिजॉल्व हो जाती है, तो री इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो 6 मंथ के अंदर किया गया है। देन अब बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन एज अ सिविल कोड। ओके, इलेक्शन कमीशन को एक सिविल कोड का पावर दिया गया है। तो सिविल कोड का पावर दिया गया है तो ये क्या करेंगे, कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि ये समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी अटेंडेंस को। ओके, देन किसी भी जो भी इविडेंस होगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई इविडेंस होगा तो उसकी उसकी क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। देन उसको डिस्कवर कर सकते हैं, उसको बुलवा सकते हैं, रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। देन जो भी पब्लिक रिकॉर्ड होगा जिसके लिए में एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं ये। देन एविडेंस जो भी लाएंगे उसको अफिडेविट पे ये रिसीव कर सकते हैं और ऑर्डर इशू कर सकते हैं टू एग्जामिन ऑल दिस डॉक्यूमेंट। तो मेनली ये जो है ये इलेक्शन कमीशन को एक पावर दिया गया है सिविल कोर्ट का, जिस तरह से सिविल कोर्ट है किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। ओके, देन जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए जरूरी होते हैं उनको प्रोड्यूस करवा सकता है अपने सामने, या जो पब्लिक रिकॉर्ड है उनकी कॉपी मंगवा सकता है इस तरह से, या जो भी एविडेंस लाएंगे उसको अफिडेविट पे मंगवा सकता है मेनली। और इस तरह के जो मेनली जो पावर है वो किसको होता है, सिविल कोर्ट को होता है, और सेम पावर इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर है कि वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है किसी भी पर्सन की। तो इस ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया गया है ये मेनली दिया गया है थ्रू दिस इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत, उसके सेक्शन 75 के अंदर, 175 के अंदर, सेक्शन 178 के अंदर, सेक्शन 179, देन सेक्शन 180 एंड सेक्शन 228। ओके, इसमें मेनली पावर दिया गया है थ्रू दिस सेक्शन फ्रॉम दिस इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत। तो ये सभी इनको पावर दिए गए स्टेट इलेक्शन कमीशन को। अभी हम ये देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके पास कौन सा पावर होता है जिसके ऊपर मेनली रूल बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है जिसके ऊपर मेनली रूल बना सकता है, ऐसे कौन से मैटर्स है जिसके बेस जिसके ऊपर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकता है। तो सबसे पहला है ड्यूटी, मतलब ये मेनली इलेक्शन से रिलेटेड है, जो जो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का जो इलेक्शन कंडक्ट होता है उससे रिलेटेड कौन से मैटर्स है जिसके ऊपर मेनली स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकता है। तो सबसे पहला है ड्यूटीज ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पुलिंग ऑफिसर्स, इनकी ड्यूटी निर्धारित कर सकता है, चेक कर सकता है वोटर्स को विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रोल रोल के हिसाब से। देन मैनर डिसाइड कर सकता है कि किस तरह से जो वोटर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोट करेंगे। देन प्रोसीजर बना सकता है जो कि मेनली फॉलो होगा बाइल मेनली जब इलेक्शन होगा उस समय। देन मैनर ऑफ गिविंग एंड रिकॉर्डिंग द वोट, किस तरह से वोटिंग प्रोसेस होगी, मतलब मशीन से होगी या बैलेट पेपर से होगी, उसको भी डिसाइड कर सकता है ये। देन सिक्योरिटी चेक कर सकता है ये।
ओके, किसकी वोटिंग, जो भी वोटर होगा तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उस समय ये क्या कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी या काउंटिंग जो भी होता है मेनली वो कंडक्ट कर सकता है। मतलब ये कि जो काउंटिंग होती है जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस समय वोटिंग होगी तो उसको भी ये कंडक्ट कर सकता है। उस रिलेटेड भी क्या बन सकता है, रूल रेगुलेशन बना सकता है कि कौन उसका मेनली सुपरवाइज कौन करेगा उस समय। देन प्रोसीजर, जो काउंटिंग होती है वोट के, जिसमें मेनली वोटिंग मशीन से जो होता है, ठीक है, तो किस तरह से होगा उसकी प्रोसीजर बनाएंगे। एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं मेनली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन से रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस कौन से मैटर्स पे रूल बना सकता है। तो ये सभी मैटर्स है, जैसे सेफ कस्टडी, जो बैलेट बॉक्स होता है उस रिलेटेड, वोटिंग मशीन से रिलेटेड, उसके बाद बैलेट पेपर से रिलेटेड, और जो भी इस तरह से जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड ये स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकता है, रूल रेगुलेशन बना सकता है, लॉ बना सकता है। देन डेट एंड टाइम डिसाइड कर सकता है। और उसके बाद जो भी मैनर्स होगा, और कोई क्लेम करता है कि नहीं हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो उस समय उसको भी किस तरह से प्रोसेस होगी उस क्लेम को दिखाने का, इसके ऊपर भी मेनली कौन से डेट पे कौन से टाइम पे कोई क्लेम कर सकता है, ये भी देखने के लिए प्रोसीजर या मैनर्स या डेट और टाइम डिसाइड करने का पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। देन फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, इसका भी पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। देन इलेक्शन एजेंट या इलेक्शन एक्सपेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी देखता है मेनली कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। तो कौन से मैटर्स है, तो ये हमने देखा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड, पुलिंग पुलिंग ऑफिसर से रिलेटेड, इलेक्ट्रोल रोल से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड, देन वोटर से रिलेटेड, ओके, जिस तरह से रिकॉर्डिंग होती है वोट की उससे रिलेटेड कर सकता है। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस समय किस तरह से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा जाएगा, क्या क्या सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी। देन काउंटिंग किस तरह से होगी, बैलेट पेपर हो गया, वोटिंग मशीन हो गया, ये इनका सेफ कस्टडी किस तरह से किया जा सकता है। देन डेट और टाइम डिसाइड करेगा, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है इलेक्शन से रिलेटेड तो कब ऑब्जेक्शन को, मतलब कब वो ऑब्जेक्शन को क्लेम कर सकता है। और इलेक्ट्रोल रोल जो बनता है उसके बारे में जब वो पब्लिश होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें बना सकता है। देन ये क्या कर सकता है, जो भी एक्सपेंस होता है इसके अंदर इलेक्शन के अंदर उस रिलेटेड भी लॉ बना सकता है। तो ये सभी मैटर से मेनली जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर रूल बना सकता है। देन हम बात करेंगे, देखिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसका ये काम होता है कि स्टेट के अंदर जो भी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ है, जो भी लोकल बॉडीज है मेनली, उनका जो इलेक्शन है एकदम फ्री हो और फेयर इलेक्शन हो। तो इसके लिए उनके ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इनके फंक्शन और अथॉरिटीज निर्धारित की गई है ये आर्टिकल 243 के अंदर। तो जिसके जरिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सुपरिटेंडेंस का पावर भी रखता है, डायरेक्शन का पावर रखता है, कंट्रोलिंग का पावर रखता है। जो भी इलेक्शन करता है मेनली मेनली जिस तरह से इलेक्शन होता है लोकल बॉडीज के अंदर, तो ये सभी कंट्रोलिंग, मतलब इलेक्शन जो होता है लोकल बॉडीज के अंदर उसका कंट्रोलिंग पावर, डायरेक्टिंग पावर, सुपरिटेंडेंस पावर, ऑल दिस पावर ओके कम इनटू द हैंड ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये इनसे रिलेटेड मेनली कौन डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट मेनली रूल रेगुलेशन बनाता है। देन अभी हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला क्या करता है, वो इलेक्टोरल रोल को बनाता है, जैसे पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का जो इलेक्शन होता है तो उसके लिए क्या बनाता है, ये इलेक्टोरल रोल बनाता है, उसको प्रिपेयर करता है, सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सभी काम होते हैं। तो इलेक्टोरल रोल जो है ना एवरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर बार रिवाइज किया जाता है। पहले इलेक्शन के पहले, बाई इलेक्शन मतलब एवरी इलेक्शन, बिफोर एवरी इलेक्शन, देन बाई इलेक्शन। या जैसे कोई कैजुअलिटी हो जाती, मतलब किसी चीज़ के वजह से अगर वैकेंसी हो जाती है या कोई मतलब किसी का डेथ हो जाता है या किसी वजह से वो सीट खाली हो जाती है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कंडक्ट करना होता है इलेक्शन कमीशन को। तो इसीलिए पहले जनरल इलेक्शन के पहले, अगर कोई बाद में इलेक्शन होने के बाद अगर कोई कैजुअलिटी होती है, वैकेंसी खाली हो जाती है, उस समय भी रिवाइज करता है। तो इस तरह से मेनली इलेक्टोरल रोल बनाने का काम भी किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। अभी हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ नोटिफिकेशन की। तो देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मेनली ये क्या बताता है, लास्ट डेट ऑफ नोमिनेशन के बारे में बताता है। देन
स्क्रूटिनी नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन उसकी डेट बताता है, फिर लास्ट डेट बताता है विड्रॉ अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट बताता है। देन किस दिन पुल कंडक्ट होगा उसकी डेट बताता है, फिर लास्ट डेट बिफोर द इलेक्शन टू बी कंप्लीट डेट, ओके, किस डेट में इलेक्शन खत्म होगा, ये सभी चीज़ें मेनली बताता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन हम बात करेंगे पब्लिक नोटिस नोटिस इलेक्शन। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट जो भी नॉमिनेट होते हैं कैंडिडेट उनको किसी स्पेसिफिक जगह पे नॉमिनेशन के लिए बुला सकता है। तो ये होता है मेनली पब्लिक नोटिस ऑफ इलेक्शन, मतलब कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नॉमिनेशन के लिए इनवाइट कर सकता है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको स्पेसिफिक प्लेस में बुलाता है। ये कौन, ये रिटर्निंग ऑफिसर जगह जगह और टाइम देता है। देन नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। देखिए इसके लिए क्या है, सबसे मेन जो भी नोटिफिकेशन में जो भी क्वालिफाइड, ओके, क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को अगर वो नॉमिनेशन, ओके, अपना भरता है तो इलेक्शन के लिए। देन पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो जब नॉमिनेशन हो जाता है और विड्रॉ का भी प्रोसेस हो जाता है उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्ट होगी उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये जो लिस्ट होती है ये मेनली जो नाम के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उस हिसाब से और एड्रेस, ओके, इस हिसाब से मेनली उस लिस्ट को बनाया जाता है, एज पर द अल्फ़ाबेटिकल मैनर में लिस्ट बनाया जाता है और साथ में एड्रेस लिखा जाता है। देन फिक्सिंग टाइम फॉर पुलिंग। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है मेनली हम क्या देख रहे हैं, ये सभी इलेक्शन कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके क्या क्या फंक्शन है ये हम मेनली इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। देखिए फिर है स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ये क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइम को फिक्स करता है कितने आवर्स मेनली पुलिंग चलेगी। तो वो भी जो पुलिंग होगी उसको फिक्स आवर किया गया है 8 आवर्स, ओके, एक दिन में 8 आवर्स होगा उससे कम नहीं होगा, मतलब 8 आवर्स पुलिंग के लिए रखा गया है मेनली। देन एडजॉर्नमेंट ऑफ द पुलिंग इमरजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी आती है जैसे कोई इंटरप्शन आता है या ऑब्स्ट्रक्ट आता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है उस पुलिंग को जो उसके जुडिक्शन में आती है उसमें। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो इससे रिलेटेड भी जो भी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का जो मेनली वोटिंग होती है तो इसका सुपरविजन करना, डायरेक्शन देना, ओके, रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये सभी किसके सुपरविजन में होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो वोटिंग होती है, वोटिंग की काउंटिंग जो होती है मेनली और रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में होती है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से होती है। देन वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई थी। तो जो भी अपने देश में जो 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, सेंटर, लोकल और स्टेट, तो इसके लिए एक लॉ कमीशन ने जो 255, ओके, जो रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की उस 2015 में, उसने बताया था कि हमें एक सिंगल इलेक्टोरल लिस्ट बनाना पड़ेगा, मतलब एक नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई थी तीनों तीनों टायर के ऊपर, ओके, मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल। इसके लिए लिस्ट बनाई गई, इलेक्टोरल लिस्ट बनाई गई। तो किसी स्टेट में सेम है, किसी में सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो ये था मेनली इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने मेनली किस चीज़ की बात की, रोल रोल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने मेनली जाना है कि जैसे जैसे क्या क्या काम है उसको सबसे पहले तो सिविल कोड का पावर दिया गया है जिसमें ये सभी चीज़ों कर सकता है। देन हमने बात किया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस किस मैटर के ऊपर रूल रेगुलेशन बना सकता है, तो ये सभी मैटर्स है जिसके ऊपर मेनली स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना सकता है। देन हमने बात किया था फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जैसे इलेक्टोरल रोल बनाना हो गया, अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन देना, उसके बाद पब्लिक नोटिस जाहिर करना, देन नॉमिनेशन कैंडिडेट को मेनली अपॉइंट मतलब ले उनको नॉमिनेशन जो भी नॉमिनेट होते कैंडिडेट उनकी लिस्ट बताना और उनके क्वालिफिकेशन को बताना। देन जो जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं उनका अल्फ़ाबेटिकली, ओके, नाम को पब्लिश कर देना। देन टाइमिंग बताना कि पूलिंग का कितना टाइम होगा, वैसे 8 आवर्स क्या है, फिक्स है एक दिन के अंदर। देन एडजॉर्न करना मतलब उसको बंद कर देना, ओके, खारिज करना, क्लोज कर देना मेनली जब कोई इमरजेंसी आती है तब। देन वोटिंग करना, रिटर्निंग ऑफिसर के प्रेजेंस में, सुपरविजन में, डायरेक्शन में वोटिंग कंडक्ट करना। और फिर एट लास्ट वन नेशन वन इलेक्शन जो कि अभी भी पूरी तरह से सभी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुआ है। तो ये सब था मेनली
the role of the state election commission. In the next video we will going to cover up the next topic, that is the election tribunal. Okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye.